नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बाय डॉक्टर धीराज पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म की। लास्ट वीडियो में हमने हाइपोथायराइडिज्म काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद उस वीडियो का ये पार्ट 2 है जिसमें हम हाइपरथायराइडिज्म यानी कि अगर आपका थायराइड का लेवल बढ़ जाता है उसके कारण क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, उसका हम आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड है क्या। थायराइड एक तरह का ग्लैंड है जो आपके गले के आगे वाले हिस्से में यानी कि यहाँ पर प्लेस्ड है। थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन यानी कि थायरोक्सिन रिलीज होता है जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी की हीट जनरेशन, आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। थायरोक्सिन दो तरह का होता है, T3 और T4। अगर आप में से किसी ने कभी थायराइड का टेस्ट करवाया होगा तो उस टेस्ट में 3 वैल्यूज़ आती हैं, T3, T4 और TSH। सबसे पहले हम बात करेंगे T3 और T4 की। जो T4 है वो थायरोक्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है और T3 थायराइड की एक्टिव फॉर्म है। यानी कि जो रिजल्ट है थायरोक्सिन का वो आपकी बॉडी को T3 से मिलता है, ना कि T4 से। T4 अपने आप में एक इनएक्टिव फॉर्म है। जिस टिश्यू में रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी के जिस ऑर्गन में रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ T4 को T3 में वो टिश्यू कन्वर्ट करता है और वहाँ उसका असर होता है। मेटाबॉलिज्म में असर चाहिए तो वो होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में चाहिए तो होगा। आपका थायराइड ग्लैंड T4 को रिलीज़ करता है। बॉडी में जिस टिश्यू में जिस ऑर्गन में रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जाकर T4 जो कि इनएक्टिव फॉर्म है वो T3 में कन्वर्ट होकर अपना एक्शन प्रोवाइड करता है। जो कन्वर्जन है वो टिश्यू के अंदर होती है, ऑर्गन के अंदर होती है। थायराइड का काम सिर्फ T4 को रिलीज़ करना है। अब थायराइड ग्लैंड T4 को रिलीज़ करता कब है? आपका थायराइड थायरोक्सिन तब रिलीज़ करता है जब उसको ब्रेन से सिग्नल आता है कि थायरोक्सिन की ज़रूरत है। सिग्नल किस फॉर्म में आता है? सिग्नल TSH की फॉर्म में आता है। TSH की फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेम से ही क्लियर है, वो हार्मोन जो आपके थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है उसको हम TSH बोलते हैं, जो कि आपके ब्रेन से रिलीज होता है। अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो इसका डायग्नोसिस कैसे बनेगा? आपकी जो रिपोर्ट्स में 3 वैल्यूज़ हैं, T3, T4, TSH, इसकी बात करेंगे। अगर आपके T3 और T4 बढ़े हुए हों और TSH कम हुआ हो, उस केस में हम कहेंगे कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है। इसके अलावा T3, T4 नॉर्मल हो लेकिन TSH काफ़ी कम हुआ है, उस केस में भी आपको हाइपरथायराइडिज्म है। इन दोनों केसेस में अगर आपकी रिपोर्ट शो करती हैं तो आप हाइपरथायराइडिज्म से ग्रसित हैं। अब बात करेंगे इनके लक्षण क्या क्या हैं। हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। आपका वेट काफ़ी कम होना शुरू हो जाता है, भूख काफ़ी ज़्यादा लगती है, काफ़ी कुछ खाने पर भी आपका वेट गेन नहीं होता, उल्टा काफ़ी कुछ खाने पर भी आपका वेट कम ही होता जाता है। ये सबसे मेन सिम्टम है हाइपरथायराइडिज्म का। इसके साथ साथ आपकी बॉडी एक्सेसिव हीट जनरेट करती है। हाइपरथायराइडिज्म जिस व्यक्ति को है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके बॉडी को टच करेगा तो उसे हीट फील होगी, उसे वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा वार्म फील होगा, उसकी बॉडी एक्सेसिवली हीट जनरेट करेगी। गर्मियों के सीज़न में ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी मुश्किल आती है, उन्हें गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगती है, गर्मी के सीज़न में उनसे काम नहीं होता, बाहर नहीं जाया जाता। ये सब एक्सेसिवली हीट जनरेट होने के लक्षण हैं। इसके साथ साथ नींद काफ़ी कम आएगी, हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, कई बार पैल्पिटेशंस फील होंगी, जैसे हार्ट के अंदर कोई इंजन चल पड़ा है ऐसा फील होगा। इसके अलावा अगर आप अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे और फिंगर्स को भी स्ट्रेच करेंगे, आपको हाथों में कंपन नज़र आएगी, वाइब्रेशन फील होगी। ये एक हाइपरथायराइडिज्म का लक्षण है। इसके साथ साथ आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होगी। फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी फील होगी। एंग्जाइटी के साथ साथ आपको हर काम में तेज़ी फील होगी, आपको होगा कि मैं हर काम जल्दी से कर दूं, जिसे हम कालीपन बोलते हैं। आप हर काम में काले पड़ेंगे, आपको एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस होगी। इसके साथ साथ आपके जो बाल हैं वो थिन काफ़ी हो जाएंगे और कईयों के बाल वाइट भी हो सकते हैं, जिसे हम ग्रेइंग ऑफ हेयर्स बोलते हैं। इसके साथ साथ आपकी आई साइट यानी कि आपकी विज़न भी कमज़ोर होने की संभावना है। अब हम आयुर्वेदिक फैक्टर पर आते हैं। थायराइड का हाइपर एक्टिविटी, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, उसकी वजह क्या है? हम आयुर्वेद में मानते हैं कि आपका बढ़ा हुआ वात और बढ़ा हुआ पित्त, दोनों चीज़ें आपके थायराइड को एक्सेसिवली काम करवाने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका थायराइड हाइपर हो जाता है। वो थायरोक्सिन को ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जिस वजह से आपको हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। ये बात हमने की लक्षणों की। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट में प्रिवेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट के मुकाबले। प्रिवेंशन मतलब आपका लाइफस्टाइल और आपकी ईटिंग हैबिट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिवेंशन की, तो उसमें आपको जो तीक्ष्ण चीज़ें हैं, स्पाइसी फूड्स, हॉट फूड्स, जिनके अंदर सॉसेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है, जिनके अंदर मसालों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है,
खास करके वो फूड्स जिनमें अजीनोमोटो, सोया सॉस, चिली सॉस ऐसी चीज़ें पड़ती हैं, इसके अलावा मिर्च मसाले ज़्यादा पड़ते हैं, ये आपको कंज्यूम नहीं करने। आपको अपनी डाइट में देसी घी और मक्खन इन दोनों की क्वांटिटी अच्छी रखनी है। खाने को गर्म खाना है, आपने अपने खाने को टाइम पे खाना है। एक ट्राई करनी है प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करने की। अगर 3 मील्स आप ले रहे हैं, उन तीनों मील्स का टाइम फिक्स रखिए। मॉर्निंग में फ़िक्स रखिए, दोपहर को फ़िक्स रखिए, रात को फ़िक्स रखिए। टाइम पे सोएं, टाइम पर उठें और अपनी एडिक्वेटली नींद पूरी करें। थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी में नींद पहले से ही कम आती है और अगर आप ऊपर से और कम सोएंगे तो आपको दिक्कत और बढ़ सकती है। आप प्रॉपर 7, 8, 9 घंटे की स्लीप लीजिए और प्रॉपर टाइम पे लीजिए। जो सोने का टाइम है रात को 10 बजे एट मैक्सिमम सो जाइए और सुबह आप 5-6 बजे उठ सकते हैं, उससे आपकी नींद पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप अपनी बॉडी का अपने आप अभ्यंग यानी कि मसाज कर सकते हैं। मसाज के लिए आप देसी घी का यूज़ कर सकते हैं या नारियल का तेल का यूज़ कर सकते हैं। मसाज करने से आपकी जो थायराइड की हाइपर एक्टिविटी है उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में नारियल का तेल भी काफ़ी यूज़ करना है। नारियल के तेल से आप सब्ज़ी बना सकते हैं। उसके अलावा आप गर्म दूध में आधा चम्मच नारियल का तेल डालकर उसे भी पी सकते हैं। टेस्ट की चिंता ना कीजिए। पिल्स की बजाय अगर आप नेचुरली ठीक हो जाएं तो टेस्ट की चिंता हमें करनी ही क्यों है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। आप शिगरू के कुछ पत्ते लीजिए, थोड़ा सा पुंदरनवा लीजिए और थोड़ा सा कांचनार लीजिए। आप इन तीनों को मिलाकर इनका काढ़ा बनाइए। इन तीनों को मिक्स कर 1 चम्मच को 2 गिलास पानी में उबालें। जब तक वो पानी 1/4 ना रह जाए, यानी कि वो हाफ गिलास रह जाए, उस पानी को, उस काढ़े को सिप करके दिन में एक बार पिएँ। आपकी थायराइड की हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी। इसके साथ साथ आप नस्से कर सकते हैं। नस्से का मतलब है देसी घी की 1 बूंद राइट नोस्ट्रिल में, 1 बूंद लेफ्ट नोस्ट्रिल में डालें। ये नस्से आप सोने से पहले करेंगे तो आपको रिज़ल्ट और अच्छा मिलेगा। इससे आपकी नींद भी बेटर होगी, इससे आपके माइंड लेवल पे भी काम होगा और थायराइड की हाइपर एक्टिविटी भी कंट्रोल होगी। इसके अलावा आप आयुर्वेद में पंचकर्मा करवा सकते हैं। पंचकर्मा में शिरोधारा आपके केस में काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। इसके अलावा बस्ती करवा सकते हैं। आप थायराइड की हाइपर एक्टिविटी को पंचकर्मा से काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा की टैबलेट ले सकते हैं या अश्वगंधा का चूरन ले सकते हैं। चूरन अगर लेंगे तो आधा चम्मच दिन में एक बार पानी में घोल कर आप उसको ले सकते हैं। उसके साथ आप गर्म दूध पीजिए। अपने खाने में स्पाइसी फूड तो कम रखना है। आपको कैफ़ीन की डोज भी काफ़ी कम करनी है। हो सके तो कैफ़ीन को बंद कर दीजिए। कैफ़ीन में चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स, खास करके जो कोला वाली कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म पहले से काफ़ी फास्ट है और कैफ़ीन से वो और फास्ट हो जाता है। इसलिए आपको कैफ़ीन भी अवॉइड करनी चाहिए। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के साथ साथ आप थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, लेज़र मूड में रहिए। आपको फिजिकल और सेक्सुअल एक्टिविटी से बचना है, अवॉइड करनी है। आप लेज़रली वॉक कर सकते हैं। लेज़रली वॉक का मतलब है बिना स्पीड को इनकाउंटर किए बिल्कुल धीरे धीरे वॉक कीजिए, इंजॉय करते हुए वॉक कीजिए। वो रास्ता जहाँ पर कुछ अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, कुछ अच्छी शेडोज़ आ रही हैं, अच्छे लीव्स की आवाज़ें आ रही हैं, आप वहाँ पर सैर कीजिए, इंजॉय करते हुए सैर कीजिए। एक ट्रेंड आजकल देखने को मिल रहा है, लोगों ने ईयरफोन्स कानों में लगाए होते हैं और तेज़ म्यूज़िक चल रहा होता है और साथ में वो सैर कर रहे होते हैं। जब हम वॉक करते हैं, सैर करते हैं, उस वॉक का एक मेडिटेटिव पर्पस भी साथ में होता है। जब हम ईयरफोन्स लगाकर तेज़ म्यूज़िक सुनकर हम वॉक करते हैं, वॉक तो हो रही है, बॉडी तो मूव हो रही है, ना करने से तो वो अच्छा ही है, पर जो वॉक का मेडिटेटिव रिजल्ट है उससे वो ख़त्म हो जाता है। बिना ईयरफोन्स लगाए अपने ऐसे बातें करते हुए आराम से रिलैक्स करते हुए वॉक कीजिए, आपको उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ट्राई कीजिए बिना ईयरफोन्स के, बिना तेज़ म्यूज़िक के। अगर कोई हैबिचुअल है, वो ईयरफोन्स के बिना उसका फोकस नहीं बनता, वो वॉक नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट म्यूज़िक को तेज़ ना रखिए। एक तो शांत म्यूज़िक, कुछ सूफी म्यूज़िक, कुछ गज़ल टाइप ऐसा कुछ लगाकर वॉक कीजिए, स्लो म्यूज़िक लगाकर वॉक कीजिए। उससे आपकी वॉक भी हो जाएगी, आपका मेडिटेटिव एस्पेक्ट भी उससे कवर हो जाएगा। इसके बाद जो हम सबसे मेन पॉइंट की बात करेंगे, आपको आयोडाइज सॉल्ट नहीं यूज़ करना है, आपको सेंधव नमक यूज़ करना है। आयोडाइज सॉल्ट जो पैकेट में आता है, जो नॉर्मल जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, वो आयोडाइज सॉल्ट होता है। उसकी जगह पर आपको अपनी सब्जी में, अपनी हर चीज़ में जहाँ भी सॉल्ट यूज़ होता है वहाँ पर आयोडाइज सॉल्ट ना यूज़ कर आपको सेंधव नमक यूज़ करना है। उससे आपकी थायराइड की हाइपर एक्टिविटी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। ये थे कुछ आज के टिप्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं हर वीडियो पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए तो आप इस चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।